हेलो फ्रेंड्स, मैं मधुमंगल सिन्हा आप सभी को स्वागत करता हूं मेरे चैनल एग्जाम ड्रिलर पे। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे पॉलिसी इम्पैक्ट असेसमेंट जो यूजीसी नेट की एजुकेशन सब्जेक्ट से यूनिट 2 से है। तो हम आज डिस्कस करेंगे पॉलिसी इम्पैक्ट असेसमेंट। तो पॉलिसी इम्पैक्ट असेसमेंट क्या है, चलिए दोस्तों इसे समझने की कोशिश करते हैं। पॉलिसी इम्पैक्ट असेसमेंट Policy impact assessments or IS are formal evidence-based procedures that assess the economic, social and environmental effects of public policy. So policy impact assessment जो है ये क्या है, फॉर्मल एविडेंस बेस्ड प्रोसीजर। ये एक प्रोसीजर है जिसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, assess the economic, social and environmental effects of public policy। पब्लिक पॉलिसीज का क्या है, इकोनॉमिक, सोशल एंड एनवायरमेंटल इफेक्ट को हम इसके द्वारा पॉलिसी इम्पैक्ट असेसमेंट के द्वारा समझ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप देखते हैं की टाइप ऑफ इम्पैक्ट असेसमेंट इंक्लूड ग्लोबल असेसमेंट। जो इम्पैक्ट असेसमेंट दोस्तों, ये इम्पैक्ट असेसमेंट क्या होता है, ग्लोबल लेवल पे क्या होता है, ग्लोबल असेसमेंट होता है। ग्लोबल लेवल पे ग्लोबल असेसमेंट। और पॉलिसी इम्पैक्ट जो है, जो पॉलिसी इम्पैक्ट असेसमेंट ये क्या होता है, पॉलिसी लेवल पे होता है। अब हम बात कर रहे हैं ये पॉलिसी इम्पैक्ट असेसमेंट पॉलिसी लेवल पे हम बात कर रहे हैं। अब देखिए, स्ट्रेटेजिक एनवायरमेंटल असेसमेंट। स्ट्रेटेजिक एनवायरमेंटल असेसमेंट क्या होता है, ये किसके लिए, प्रोग्राम एंड प्लान लेवल। प्रोग्राम एंड प्लान लेवल पे क्या होता है, स्ट्रेटेजिक एनवायरमेंटल असेसमेंट। एंड एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट जो है प्रोजेक्ट लेवल पे होता है। एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट जो ये प्लान लेवल पे होता है। ठीक है, इम्पैक्ट असेसमेंट कैन फोकस ऑन स्पेसिफिक थिंग्स। इम्पैक्ट असेसमेंट जो है ये स्पेसिफिक थीम पे फोकस करता है, सच एज सोशल इम्पैक्ट, जिसमें सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट होता है, एंड जेंडर इम्पैक्ट असेसमेंट होता है। ठीक है दोस्तों, तो अब क्या समझा हम, पॉलिसी इम्पैक्ट असेसमेंट जो है इसके द्वारा हम जो एविडेंस के तौर पर हम इकोनॉमिक, सोशल, एनवायरनमेंट की पर क्या पब्लिक पॉलिसी का क्या इफेक्ट है इसे हम समझ सकते हैं। तो जो इम्पैक्ट असेसमेंट है ये क्या होता है, एक होता है ग्लोबल असेसमेंट जो ग्लोबल लेवल पे होता है, दूसरी जो है पॉलिसी इम्पैक्ट असेसमेंट जो पॉलिसी लेवल पे होता है, और थर्ड जो है स्ट्रेटेजिक एनवायरमेंटल असेसमेंट जो प्रोग्राम एंड प्लान लेवल पे होता है। तो हम जो बात कर रहे हैं पॉलिसी इम्पैक्ट असेसमेंट, ये पॉलिसी लेवल पे होता है। और पॉलिसी इम्पैक्ट असेसमेंट जो है ये क्या है, ये टू टाइप्स में होता है, टू थीम पर होता है। क्या है, सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट एक होता है, और दूसरा क्या है, जेंडर इम्पैक्ट असेसमेंट होता है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। इम्पैक्ट असेसमेंट जो है, इम्पैक्ट आईए मींस इम्पैक्ट असेसमेंट कैन इम्प्रूव लेजिस्लेशन बाय क्या है, इन्फॉर्मिंग पॉलिसी मेकर्स about potential economic, social and environmental ramification। इन्फॉर्मिंग पॉलिसी मेकर्स जो पॉलिसी तैयार करते हैं उनको इम्पैक्ट असेसमेंट क्या करते हैं, पोटेंशियल इकोनॉमिक, सोशल एंड एनवायरनमेंट के बारे में उनको क्या है, इन्फॉर्म करते हैं। इम्प्रूविंग ट्रांसपेरेंसी so that contributions to sustainability and better
रेगुलेशन। क्यों इस जो पॉलिसी मेकर्स को इन्फॉर्म करता है, इंफॉर्मेशन देता है, ये ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए, कंट्रीब्यूशन टू सस्टेनेबिलिटी, जो पॉलिसी हम तैयार किया है उसको सस्टेनेबल बनाने के लिए, इसको ज़्यादा से ज़्यादा दिन इसे इम्पैक्ट में लाने के लिए क्या है उसके बारे में पॉलिसी मेकर्स को इंफॉर्मेशन देता है, ताकि इसमें जाके बेटर रेगुलेशन बन पाए। ठीक है दोस्तों, आर डिस्क्लोज एंड स्पेशल इंटरेस्ट लॉबिंग इन डिस्करेज्ड। ठीक है, increasing public participation in order to reflect a range of consideration। तो पब्लिक इंटरेस्ट इंक्रीज करने के लिए, पब्लिक इंटरेस्ट को बढ़ाने के लिए, thereby improving the legitimacy of policy, जो पॉलिसी तैयार की जाती है पब्लिक इंटरेस्ट को बढ़ाने के लिए, वहाँ क्या की जाती है, पब्लिक पार्टिसिपेशन को इंस्टीट्यूट की जाती है। अब बात करते हैं क्लियरिफाइंग हाउ पब्लिक पॉलिसीज हेल्प अचीव इट्स गोल एंड प्रायोरिटीज थ्रू पॉलिसी इंडिकेटर्स। जो पब्लिक पॉलिसी है इसे क्लियरिफाई करते हैं, पब्लिक की क्या गोल है, पॉलिसी मेकर्स की जो इच्छाएं है पॉलिसी को फॉर्म करने के लिए, तो इसमें जो पब्लिक की इच्छाएं है इसके साथ दोनों को मिलाते हैं। कंट्रीब्यूटिंग टू कंटिन्यूअस लर्निंग इन पॉलिसी डेवलपमेंट टू आइडेंटिफाई कॉजलिटीज दैट इन्फॉर्म एक्सपोज्ड व्यू ऑफ पॉलिसीज। तो क्या है, जो पॉलिसी मेकर्स जो पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन होते हैं इसके जो पॉजिटिव साइड से क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, ये मास पीपल की जो आइडियाज है उनके साथ मिला के ये तैयार की जाती है। तो आप बात करते हैं इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसीज के जो प्रोसीजर होते हैं, प्रोसीजर क्या है इसे हम समझने की कोशिश करेंगे। क्या है देखिए, द डिपार्टमेंट व्हिच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द पॉलिसी प्रपोजल usually has to carry out the IA। ठीक है दोस्तों, तो इम्पैक्ट असेसमेंट जो है, द डिपार्टमेंट व्हिच इज रेस्पॉन्सिबल, जो डिपार्टमेंट जो पॉलिसी इम्प्लीमेंट करेंगे, जो डिपार्टमेंट पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करेंगे उसको क्या है, इम्प्लीमेंटेशन असेसमेंट जो है वो भी करना चाहिए। Although the purpose and orientation of IA implementation procedure differ, दो कुछ समय में ऐसा भी हो सकता है जो पर्पस है जो ओरिएंटेशन है इसके साथ इम्पैक्ट असेसमेंट जो है ये थोड़ा अलग भी हो सकता है। इम्पैक्ट असेसमेंट गाइडलाइंस इन द वेरियस jurisdictions follow a similar set of steps to be followed by desk officer। डेस्क ऑफिसर यहाँ जिनके द्वारा इम्पैक्ट असेसमेंट की जाती है वेरियस जुरिस्डिक्शन में की जाती है, ये ना केवल आपकी डिपार्टमेंट की बात को देखे, वो अदर्स डिपार्टमेंट की आपकी जो प्लान है उसकी इम्प्लीमेंटेशन की भी ख्याल रखेंगे। प्लान ऑफ द क्या इसे देखना चाहिए पहले, प्लानिंग ऑफ द इम्पैक्ट असेसमेंट, प्लानिंग ऑफ द इम्पैक्ट असेसमेंट, इम्पैक्ट असेसमेंट कैसे होगा इसके बारे में प्लान करना चाहिए। पहले जो चीज नंबर 2 क्या है, कैरिंग आउट द इम्पैक्ट एनालिसिस। इम्पैक्ट एनालिसिस जो है वो इम्पैक्ट एनालिसिस भी करना है, किसी भी पॉलिसीज का इम्पैक्ट एनालिसिस करना चाहिए। थर्ड जो है कंसल्टेशन ऑफ अफेक्टेड स्टेक होल्डर्स एंड द जनरल पब्लिक। तो यहाँ क्या है, कंसल्टेशन करना चाहिए पॉलिसी इम्पैक्ट को जानने के लिए, पॉलिसी इम्पैक्ट को समझने के लिए क्या करना चाहिए, कंसल्टेशन करना चाहिए। इनके साथ जो स्टेक होल्डर्स है, जो जनरल पब्लिक है, उन लोगों को साथ क्या है
कंसल्टेशन करना चाहिए। अब बात करते हैं जो है कोऑर्डिनेशन विद एफेक्टेड डिपार्टमेंट्स, जो आपकी पॉलिसीज के द्वारा जिन डिपार्टमेंट पर क्या है इफेक्ट आते हैं, उन डिपार्टमेंट के साथ क्या करना चाहिए, कोऑर्डिनेशन करना चाहिए। अब लास्ट में क्या, समरी एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइंडिंग्स इन ए रिपोर्ट, जो इम्पैक्ट असेसमेंट के द्वारा जो फाइंडिंग्स मिला है, क्या हम रिजल्ट पाया है इम्पैक्ट असेसमेंट के, उसकी एक समरी प्रेजेंट करना चाहिए हमारी रिपोर्ट की द्वारा। फॉरवर्डिंग फाइंडिंग टू द डिसीजन मेकर्स, हमने इम्पैक्ट असेसमेंट के द्वारा जो फाइंडिंग मिला है हमको, इस फाइंडिंग को डिसीजन मेकर जिन्होंने पॉलिसी मेकिंग करते हैं उनके पास ये फाइंडिंग जो है, यानी आपकी बनाए हुए पॉलिसीज सोसाइटी में क्या इम्पैक्ट करते हैं उसके बारे में भी रिपोर्ट करना चाहिए। लास्ट में क्या है दोस्तों, पब्लिकेशन ऑफ द इम्पैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट, जो इम्पैक्ट होता है इसकी जो असेसमेंट की जो रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट पब्लिश करना चाहिए, क्योंकि ये रिपोर्ट अगर पब्लिश हो तो सभी पीपल को, जनरल कॉमन पीपल को, और जो लोग के क्या है स्टेक होल्डर्स है, उनकी क्या है अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगा कि ये पॉलिसी इम्प्लीमेंट हुआ है, इन पॉलिसीज के द्वारा हमारी ये बेनिफिट हुआ है, जो कुछ बेनिफिट हुआ है उसे इनमें इंक्लूड करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो ये था आज के क्लास जो हमने डिस्कस किया है पॉलिसी इम्पैक्ट असेसमेंट। पॉलिसी इम्पैक्ट असेसमेंट को हम कैसे करते हैं, इसे हम आज समझने की कोशिश किए हैं। आई थिंक फ्रेंड्स आप सबको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा, फिर भी दिक्कत हुआ तो प्लीज कमेंट करना, मैं आपकी हर क्वेरीज के जवाब जरूर दूंगा। और फ्रेंड्स हमारे इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करना, अगर आपने पहले नहीं किया सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना, क्योंकि आपकी हर एक सब्सक्रिप्शन हमारे लिए मोटिवेशन की बात बनते हैं दोस्तों। और हम हर रोज की तरह हमारे इस चैनल में रेगुलर हम यूजीसी नेट की पेपर 1 के साथ पेपर 2 की हर पॉइंट्स को हम डिस्कस करेंगे, आपको समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक बहुत अच्छा रहिएगा। थैंक यू, बाय बाय।